यात्रा जीवन का अभिन्न अंग है। यात्रा आपका हृदय उदार बना देती है, आपकी समझ का विस्तार करती है यात्रा, और आपका जीवन उन कहानियों से भर देती है जो आप लोगों को बता पाए। यात्रा हमें जीवन के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न भागों से जोड़ती है, बहुत कुछ सिखाती है यात्रा। गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं उत्तरकाशी में। सुबह हो चुकी है, रात को यहीं स्टे किया था और मौसम क्लियर हो चुका है, पा चुकी हल्की फुल्की। अब नहा धो के, स्नान करके और ब्रेकफास्ट करके, नाश्ता पानी करके हम दोनों चल दिए हैं मणिकर्णिका घाट, गंगा माँ के दर्शन करने में। अभी हम भागीरथी नदी के किनारे मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं। उत्तरकाशी का भी बाजार बंद है, हम ही उठे हैं, पब्लिक उठी नहीं है। कुछ इस सज्जन से रास्ता पूछा है। आरती हो रही है गंगा माँ की। ठीक है, थैंक यू भैया। गंगा माता की आरती हो रही है। जय गंगा माता। थोड़ा चले। एक मणिकर्णिका घाट वाराणसी जो मैदानी काशी है वहाँ पे है, वैसा ही सेम घाट उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। इस घाट को भी मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। यह भी काशी है, वो भी काशी है। यहाँ भी भगवान विश्वनाथ का निवास है और मैदान की काशी में भी भगवान विश्वनाथ का निवास है। ये भागीरथी नदी है, इसके किनारे पे अभी हम आए हुए हैं। मणिकर्णिका नाम एक पौराणिक कहानी से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि विष्णु ने भगवान शिव और पार्वती को स्नान करने के लिए यहाँ एक कुआं खोदा था, जिसे अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जब शिव इस कुंड में स्नान कर रहे थे तब उनका एक कुंडल कुएं में गिर गया था। तब से इस स्थान को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। इस घाट से जुड़ी दूसरी पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर गया था। जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी। तब से इसका नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। जब भी आप उत्तरकाशी आए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद मणिकर्णिका घाट जरूर आए। यहाँ आने पर आपको आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। आपको यहाँ पे मानसिक शांति भी मिलेगी। यहाँ अगर आप थोड़ी देर बैठ के ठीक है दर्शन करोगे, इसके साउंड को सुनोगे तो आपको और भी सुकून मिलेगा। ये देखो मणिकर्णिका घाट। परचूनी की दुकान पे सामान लेने इसलिए आया था क्योंकि मैं जा रहा था दायरा बुग्याल और हर्सिल वैली कैंपिंग करने। उत्तरकाशी यहाँ का सबसे बड़ा बाज़ार था, आगे कोई मार्केट नहीं है। उत्तरकाशी से आगे कोई मार्केट नहीं पड़ता, इसलिए जब भी आप अगर ट्रैकिंग और कैंपिंग करना चाहे और जो कुछ खरीदना चाहो वो आप यहीं से परचेज कर लो। तो मेरा ये ट्रैक 5-6 दिन का होने वाला था, तो मैं 5-6 दिन की भोजन सामग्री सूखी यहीं से खरीद रहा था, क्योंकि मुझे पहाड़ों में जाके कैंपिंग करनी थी, खुद से खाना बनाना था, सब कुछ खुद से मैनेज करना था। इसलिए मैं यहीं से आटा, दाल, चावल, मैगी सब कुछ खरीद के लेके जाने वाला था, क्योंकि आगे कुछ मिलने वाला है नहीं और हमको अब लंबा जाना है, काफ़ी ट्रैकिंग करनी है, तो खाने का सामान तो चाहिए, खुद से ही करना होता है जो कुछ है। और भीड़, और दूसरी बात, यहाँ पहाड़ों में हर चीज़ महंगी मिलती है, इसलिए हो सके तो आप सारी चीज़ें पहले ही खरीद लो अगर आपके पास स्पेस है रखने के लिए। तो यहाँ हर चीज़ दुगनी रेट में मिलती है।
सब्जी वगैरह भी आपको ताज़ी नहीं मिलेगी, और मिलेगी जो बहुत महंगी मिलेगी। यहाँ मैंने बहुत सारी दुकानों पर ट्राई किया, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ चीज़ें बहुत महंगी है। हम पहाड़ों पे बनाने वाले थे आलू टमाटर प्याज की सब्ज़ी, सब कुछ घर की तरह खाना बनाना था। 3-4 दिन पहाड़ों में रुकना था, सोचा गोभी ले ले आलू ले ले, लेकिन सब कुछ बहुत महंगा था यार। प्याज लिए, आलू लिए, टमाटर लिए, गाजर लिए, और कुछ नहीं लिया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ। दुगनी तिगनी रेट में सब कुछ मिलता है। फिर इतना सामान आगे कैरी भी नहीं कर पाएंगे, बाइक से हैं, बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। हमको बहुत मज़ा आता है कैंपिंग करने में और ख़ुद से खाना बनाने में, क्योंकि एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। पहाड़ों में जा रहे हैं, खुद के हाथ का बना खाना खा रहे हैं, एक अलग ही एहसास होता है भाई, बहुत मज़ा आता है। लेकिन कभी तुम भी ट्राई करना। अब कहाँ का प्लान है? हम निकल रहे हैं हर्षिल वैली के लिए, और अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो सारी जिम्मेदारी ये आदमी लेगा। सारी जिम्मेदारी ये व्यक्ति लेगा, ये लेके आया मुझे। और हम लोगों ने बढ़िया सी नदी देख के डूब गए। बढ़िया सी नदी का किनारा देख के उधर कैंप लगाएंगे, आज मजा आएगा। ये हमारा पूरा सामान है कैंपिंग का। ये टेंट, स्लीपिंग बैग, ये बैग, और ये रूम लिया था भाई हमने बिरला धर्मशाला में, मात्र 300 रुपये में 2 बेड का। ये देखो सामने ये छोटी सी विंडो, इधर पार्क। जब भी उत्तरकाशी ये बारिश, सब कुछ पैक कर लिया, उसके बाद आई है। चुपचाप बैठे हैं दोनों, पूरा सामान पैक है। इधर दिखा, देखो ये पूरा सामान पैक पड़ा है, और बरसात की वजह से चुपचाप दोनों बैठे। हम करें तो करें क्या। एक सजेशन दे रहा हूँ, जब भी ट्रिप प्लान करो 10 दिन का आगे का मौसम देख के आओ। और चलो यार, अब दयारा बघेल चलते हैं। चले तो तभी बाहर भीग जाएंगे इसमें, कभी सूखने नहीं है, जिनके अलावा कोई कपड़े नहीं है। लेके आए, ये देखो, ये उसके बाद भी कपड़े नहीं है। वो कपड़े कहाँ हैं? एक बैग ये रखा फुल। कैसी नाइंसाफी है, 1 घंटे से बैठे हुए। सुबह क्लियर था मौसम, सुबह तो धूप निकल गई थी, सुबह तो थोड़ी देर पहले ही निकल रही थी। हम सब शॉपिंग करने गए थे। क्या कहे यार। लव यू ऑल। जाए क्या, अभी 10-15 मिनट पहले तो धूप निकल रही थी। ये क्या हो रहा है? भारी बर्फबारी और बरसात ने सारा प्लान चौपट कर दिया। अब हम जा रहे हैं दयारा बघेल, प्लान चेंज है। और हर्षिल वैली कल देखते हैं, कल कैसा मौसम रहता है। अगर हम आगे जा पाएंगे तो जरूर जाएंगे। देखो